भाई, उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरे परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। एक तरफ जहां सचिन अपनी मां रेणुका की हालत को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा परेशान और चिंतित नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ साहिली की जिंदगी में भी ऐसा राज सामने आने वाला है जिसकी उसने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की थी। घर में हर तरफ तनाव का माहौल बना हुआ है और हर किसी के मन में अलग अलग सवाल चल रहे हैं। सचिन अपनी मां को इस हालत में देखकर अंदर से काफी टूट चुका है। वह चाहता है कि किसी भी तरह रेणुका जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी वजह से जब रेणुका किचन में जाती है तो सचिन भी बिना देर किए उसके पीछे पहुंच जाता है। सचिन अपनी मां की मदद करना चाहता है और उसे अकेले किसी भी काम में परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखता है। सचिन अपनी मां के बेहद करीब है और इस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि आखिर रेणुका को हो क्या रहा है। वह रेणुका को प्यार से संभालने की कोशिश करता है और उसे हक करके भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है। सचिन की आंखों में अपनी मां के लिए चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही रेणुका की नजर साहिली पर पड़ती है, उसका गुस्सा एक बार फिर बढ़ जाता है। रेणुका साहिली को देखते ही भड़क जाती है और घर का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। सचिन एक तरफ अपनी मां को शांत कराने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ वह साहिली की स्थिति को भी समझने की कोशिश करता है। ऐसे में सचिन खुद भी बहुत बड़ी उलझन में फंसता हुआ नजर आता है, क्योंकि वह अपनी मां को भी दुखी नहीं देख सकता और साहिली के साथ हो रही बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब विशाल सचिन को रेणुका की रिपोर्ट्स भेजता है। सचिन जैसे ही रिपोर्ट्स देखता है, उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वह तुरंत साहिली के साथ मिलकर रिपोर्ट्स को समझने की कोशिश करता है। दोनों यह जानना चाहते हैं कि आखिर रेणुका की तबीयत को लेकर रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है और उनकी हालत कितनी गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि रिपोर्ट्स ये इंग्लिश में होती हैं और सचिन तथा साहिली को मेडिकल रिपोर्ट्स की सही जानकारी नहीं होती। दोनों रिपोर्ट्स को पढ़कर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से कुछ समझ नहीं आता। इसी दौरान विशाल उन्हें बताता है कि रेणुका की मेमोरी को खतरा है और रिपोर्ट्स को किसी डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। यह बात सुनते ही सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी मां की मेमोरी को लेकर वह पहले से ही परेशान था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेणुका की हालत इतनी गंभीर हो सकती है कि उनकी याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है, तो उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। सचिन सोचने लगता है कि अगर उसकी मां को कुछ हो गया तो आखिर वह क्या करेगा। वह किसी भी कीमत पर अपनी मां को खोना नहीं चाहता। साहिली भी यह सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है। वह समझ जाती है कि आने वाला समय उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। अब दोनों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि रेणुका को सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाया जाए और उनकी रिपोर्ट्स को गंभीरता से समझा जाए। लेकिन भाई, इस पूरे मामले के बीच रोशनी चुपके से सचिन और साहिली की बातें सुन रही होती है। रोशनी दूर से दोनों पर नजर रखती है और उनकी बातचीत से अपने हिसाब से मतलब निकालने लगती है। रोशनी को लगता है कि रेणुका की खराब हालत की वजह से सचिन और साहिली फिलहाल इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उसे लगता है कि जब तक रेणुका की तबीयत ठीक नहीं होती, तब तक साहिली और सचिन घर में ही रहेंगे। रोशनी यह सोचकर थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि साहिली के मन में क्या चल रहा है और उसका असली मकसद आखिर क्या है। रोशनी को यह समझ नहीं आ रहा कि साहिली आखिर इस घर में इतनी परेशान क्यों है। वह बार बार रो क्यों रही है और आखिर उसके मन में कौन सा ऐसा दर्द है जिसे वह किसी के सामने खुलकर नहीं बता पा रही है। साहिली के व्यवहार के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और आने वाले ट्रैक में यही राज कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। साहिली की आंखों में अपने अतीत का दर्द साफ दिखाई देता है। वह कुछ ऐसा जानती है जिसे अभी तक परिवार के बाकी लोगों से छिपाकर रखा गया है, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि यह राज ज्यादा समय तक छिपा रहना मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ तेजस की जिंदगी में भी एक अलग तरह की परेशानी दस्तक देने वाली है। तेजस की मैम उसे कनिका को एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए कहती है। यह बात सुनकर तेजस के चेहरे पर घबराहट
साफ दिखाई देती है। वह सोचने लगता है कि अगर रोशनी ने उसे कनिका के साथ देख लिया तो न जाने क्या बवाल खड़ा हो जाएगा। तेजस पहले से ही कई बातों को लेकर डरा हुआ है और अब कनिका के साथ एक्स्ट्रा क्लास वाली बात उसके लिए नई मुसीबत बन सकती है। वह कोशिश करता है कि किसी तरह इस स्थिति को संभाल लिया जाए और रोशनी को इसकी भनक तक न लगे। तेजस को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अगर रोशनी ने उसे कनिका के साथ देख लिया तो वह उससे तरह तरह के सवाल करने लगेगी। एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए तेजस हर कदम सोच समझकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी में कब कौन सा राज सामने आ जाए इसका किसी को अंदाजा नहीं है। ऐसे में तेजस की यह परेशानी भी आने वाले एपिसोड में एक नया ट्विस्ट लेकर आ सकती है। उधर साहिली अब सचिन के सामने अपना फैसला बिल्कुल साफ कर देती है। वह सचिन से कहती है कि रेणुका की कोई भी रिपोर्ट आए, अब वह हर फैसला अपनी पंखुड़ी को ध्यान में रखकर ही लेगी। साहिली अपनी बेटी को इस घर में और ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती। वह पहले ही अपनी बेटी को कई मुश्किलों से गुजरते हुए देख चुकी है और अब वह नहीं चाहती कि पंखुड़ी की जिंदगी में और कोई परेशानी आए। साहिली के लिए उसकी बेटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह अपनी बेटी की खुशी तथा सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सचिन भी साहिली की बातों को समझने की कोशिश करता है। उसे पता है कि साहिली की चिंता बेवजह नहीं है। घर में लगातार बढ़ते तनाव, रेणुका की तबीयत और परिवार के बीच चल रहे विवादों ने सभी को परेशान कर रखा है। ऐसे में साहिली का अपनी बेटी के बारे में सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन भाई, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो साहिली की पूरी जिंदगी बदल देगा। अचानक साहिली के फोन पर एक ऐसा मैसेज आता है जिसे पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। यह मैसेज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। साहिली को पता चलता है कि उसका बच्चा जिंदा है। जिस बच्चे को लेकर उसने इतने सालों तक दर्द सहा, जिसके बारे में शायद उसने यह मान लिया था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है, उसी बच्चे के जिंदा होने की खबर अचानक उसके सामने आ जाती है। यह खबर साहिली के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर यह सच कैसे हो सकता है। साहिली के मन में एक साथ हजारों सवाल उठने लगते हैं। अगर उसका बच्चा जिंदा है तो इतने सालों तक उससे यह बात क्यों छिपाई गई? उसका बच्चा आखिर कहाँ था? उसे किसने उससे दूर रखा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन है जिसने साहिली को इतने सालों बाद यह मैसेज भेजा है? साहिली इस मैसेज को बार बार पढ़ती है और उसके मन में अपने बेटे की पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इन आंसुओं के पीछे अब दर्द के साथ साथ एक नई उम्मीद भी दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह मैसेज भेजने वाला कौन है? क्या यह मैसेज कृष ने भेजा है? क्या कृष को साहिली के बेटे के बारे में पूरी सच्चाई पता है? क्या कृष ही वह इंसान है जो साहिली को उसके जिंदा बेटे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है? अगर ऐसा होता है तो साहिली की जिंदगी में इससे बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है? इतने सालों से अपने बेटे को तलाशती रही साहिली के सामने अब आखिरकार अपने बच्चे तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। साहिली के लिए लक्ष्य सिर्फ उसका बेटा नहीं है, बल्कि उसके जीवन का वह हिस्सा है जिसे उसने कभी अपने दिल से अलग नहीं किया। परिस्थितियों ने भले ही उसे अपने बेटे से दूर कर दिया हो, लेकिन एक माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार कभी खत्म नहीं होता। अब जब उसे पता चला है कि लक्ष्य जिंदा है, तो साहिली के अंदर उसे खोजने की एक नई ताकत पैदा हो गई है। वह हर हाल में अपने बेटे तक पहुंचना चाहती है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने से पहले साहिली को कई ऐसे सवालों के जवाब तलाशने होंगे जिनका संबंध उसके अतीत से है। क्या कृष सच में साहिली की मदद करेगा? क्या कृष को पहले से पता था कि लक्ष्य जिंदा है? क्या उसने इतने समय तक यह सच्चाई छिपाकर रखी थी? और अगर उसे सब कुछ पता था, तो अब उसने साहिली को यह जानकारी देने का फैसला क्यों किया? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। दूसरी तरफ रोशनी को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि साहिली की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। वह यह सोच रही है
कि रेणुका की तबीयत की वजह से सचिन और साहिली कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता कि साहिली को अपने बेटे के बारे में ऐसी खबर मिल चुकी है जो उसके सारे फैसले बदल सकती है। अब कहानी में एक तरफ रेणुका की मेमोरी को लेकर चिंता बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ साहिली के बेटे लक्ष्य के जिंदा होने का रहस्य सबको हैरान करने वाला है। सचिन अपनी मां को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता नजर आएगा, जबकि साहिली अपने बेटे तक पहुंचने के लिए हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होगी। परिवार के सामने एक के बाद एक नई परेशानियां आने वाली हैं और हर किरदार किसी न किसी राज में उलझता हुआ दिखाई देगा। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि क्या साहिली अपने बेटे लक्ष्य तक पहुंच पाएगी या फिर उसके रास्ते में कोई नई रुकावट खड़ी हो जाएगी। क्या लक्ष्य सच में साहिली के पास लौटेगा? क्या कृष्णा और बेटे को मिलाने में सबसे बड़ी कड़ी बनेगा? क्या रोशनी को साहिली के इस बड़े राज का पता चल जाएगा? और क्या रेणुका की रिपोर्ट सामने आने के बाद घर में एक और बड़ा हंगामा होगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर छोटी घटना के पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ है। सचिन अपनी मां की चिंता में परेशान है, साहिली अपने अतीत और अपने बेटे के सच के बीच उलझी हुई है, रोशनी अपने ही भ्रम में खुश है और तेजस अपनी अलग परेशानी से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सभी कहानियों का कनेक्शन आने वाले समय में एक बहुत बड़े ट्विस्ट से जुड़ सकता है। साहिली के फोन पर आया यह एक मैसेज अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। जिस बेटे को वह खो चुकी समझ रही थी, अगर वह सच में जिंदा है तो साहिली के लिए इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। लेकिन बेटे तक पहुंचने की इस राह में उसे कई पुराने राजों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि साहिली कितनी जल्दी लक्ष्य तक पहुंचती है और क्या लक्ष्य भी अपनी मां से मिलने का इंतजार कर रहा है। वहीं सचिन की मां रेणुका की हालत भी कहानी में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। उनकी मेमोरी को लेकर डॉक्टर क्या फैसला देते हैं और रिपोर्ट्स में आखिर क्या सच्चाई सामने आती है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर रेणुका की हालत और बिगड़ती है तो सचिन और साहिली के लिए आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है।